मैं भी एक टाइम पे सबको खुश करने में लगा था, पर मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे हम बिल्ड करें ताकि अगला आदमी हमको ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करके एक प्रायोरिटी बना ले। दरअसल आज की इस वीडियो में एक हम बात करेंगे कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करेंगे ताकि लोग हमको सीरियसली लें, और कौन चीज़ों को नहीं करनी है ताकि हम उस लूप से हट सकें। तो वीडियो काफ़ी रिलेटेबल होने वाली है, बिकॉज मैं इस स्टोरी को एक बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजली समझ आ जाए। एक लड़का था जिसका नाम था अमन। वो बेसिकली हर चीज़ों को, हर लोगों को, हर मतलब ऐसा बंदा था भाई वो कि जो भी चीज़ें हों, जो भी लोग हों, उनको खुश करने में लगा रहता था। उनको समझता वो पहली बात तो उसने ना बोलना सीखा ही नहीं था। कोई काम कह दो, कुछ भी करना हो कह दो, बस हाँ भाई हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। ऐसे लोग बस उसका यूज़ करते गए। लोग उसे तभी याद करते जब उससे कोई काम होता। लोग प्लान बनाते, उसको ऐड ही नहीं करते। ऐड करना होता तो कोई काम हो जाता तभी ऐड करते उसको। उसके मैसेज को इग्नोर करते, उसे तभी बुलाते जब उससे कोई काम हो। तो कोई काम नहीं कर पाएगा तब उससे निकलवाना हो तभी उसको बुलाते। तो गाइज़ वो अंदर से एकदम ख़त्म हो चुका था, टूट चुका था। वो बस परेशान होता, भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और लोग मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। उसकी बातों को भी सुना नहीं चाहता था किसी भी चीज़ में लेके, ना उसकी एडवाइस की किसी की ज़रूरत थी। बस उसे लोगों ने एक नौकर चाहिए था उसके साथ, तो इसलिए वो था उसके साथ। बेसिस मतलब अब इतना समझिए, उसको लोग नौकर ही समझ रहे थे किसी भी चीज़ में लेके। उसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। फिर फाइनली उसने एक दिन अपने आप को मिरर में देखा और रियलाइज़ किया कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये लोग मुझे इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। तभी उससे रियलाइज़ हुआ कि भाई कि मेरी हरकतें ही ऐसी हैं, मेरी हैबिट्स ही ऐसी हैं जिससे लोग मुझे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं। तो उस दिन उसको समझ आया कि भाई अपने लिमिट्स को क्लियर करना होगा, अपनी लिमिट्स को बढ़ानी होगी, अपनी लिमिट्स को इम्प्रूव करना होगा ताकि लोग उससे कम यूज़ कर सकें। उसकी लिमिट्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे उसकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। आज वो लड़का खुद की वैल्यू समझने लगा है। लोगों की वैल्यू ना समझकर, लोगों को ज़्यादा मतलब चाटने की ना करके खुद पे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। वो लड़का आगे बढ़ रहा है। बेसिकली एक स्टोरी मेरी ही थी। बेसिकली ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है, ये आप लोगों की भी एक स्टोरी है। जो आज आप ये काम कर रहे हो, लोग आपको बस यूज़ कर रहे हैं। एक रात आप लेटते हो गए, आपको समझ आता भाई अपने पास तो कोई बात करने के लिए भी नहीं है, लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे हैं। उस दिन रात में बस इसी चीज़ों को सोचते रहते, सुबह होता है फ़ोन उठाते हो, रील स्क्रॉलिंग स्टार्ट, पूरा दिन बर्बाद करना, जंक फूड खाना, घूमना फिरना, बस इन्हीं चीज़ों में आप लगे रहते हो। आप खुद पे काम ही नहीं करते। तो क्यों ऐसा नहीं करना है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि भाई इस चीज़ों को आपको इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि कोई भी चीज़ें आपके साथ मिस ना हो। दरअसल पहली पॉइंट जो है, आपको ना बोलना सीखना होगा। अब ना बोलने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ पे ना ही बोलो। जो भी आप कर रहे हो, कोई बोले कि भाई एक गिलास पानी ले आओ, नहीं मैं नहीं लाऊंगा, ये चीज़ें की मैं बारे बात नहीं कर रहा हूँ। ना बोलने का मतलब ये होता है, मान लो तुम्हारा कोई चीज़ है वो तुमको हर्ट हो रहा है। भाई मान लो तुम्हारे पास एक अच्छा जूता है, तुम उसको नहीं देना चाहते। भाई वो बोल रहा कि तुम ना जूता मुझे दे दो पहनने के लिए, तो बोल रहे हो भाई मुझे भी कल पहन के जाना है, मेरा भी एक रिलेशन में नहीं होता है, तो तुम ले लो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ों को तुमको छोड़ना पड़ेगा, तुमको ना बोलना सीखना होगा भाई कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे भी कल जाना है पहन के। जब तुम ना बोलना स्टार्ट करोगे, तुम उसका एक्सप्रेशन देखना। जब तुम उन चीज़ों को समझने लगते हो, मतलब तुम हाँ ही बोल रहे हो हर चीज़ में, तो समझ भाई ये तो चूतिया है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी करवा सकते हैं इससे। तो भाई तुमको ना बोलना सीखना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। जब तुम ना बोलना स्टार्ट करोगे, तुम खुद ही देखोगे लोग तुम्हारी वैल्यू करना भी स्टार्ट कर देंगे ना बोलने से। क्योंकि भाई जब तुम ना बोलो ना स्टार्ट, तो उनको वो नहीं होगा ना कि इस लड़के को मैं ऐसा कहूँगा तो ना भी बोल सकता है, मना भी कर सकता है। तो इसलिए सोच समझ के तुमसे बातें करेंगे, सोच समझ के तुमसे बोलेंगे और तुमको वैल्यू देना भी स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकंड हमारा जो है, उसमें आपको भाई अपनी गोल्स को प्रोवाइड मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, देखो अगर आप अपने गोल्स को लिए आप एकदम नहीं हो सकते, मतलब कि उसको समझ प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तुम्हारी भी कोई लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं होगी किसी के। जब तुम अपने गोल के लिए सीरियस रहोगे, सब काम पे लगे रहोगे, तभी लोग तुमको वैल्यू भी देंगे।
तुम्हारे दोस्त लोग आगे बढ़ रहे होंगे, तुम पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट कोई करेगा भी नहीं। जब तुम 4 लोग में बैठोगे, सब अपनी बातों के बोले भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इसमें ये काम कर रहा हूँ, तुम क्या बोलोगे? मैं घर पे मुफ्त में बैठ के रोटी तोड़ रहा हूँ। इससे क्या तुम्हारी अरे भाई तुम तो महान हो, ला तुम्हारे पैर छूऊँ, मतलब कोई सेंस है इस बात का? कोई तुम्हारी बातों को समझेगा कि हाँ भाई ये सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाला बंदा है, इसके पैर छूने पड़ेंगे? नहीं ना। तो इसलिए तुमको गोल पे भी अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जितना प्रायोरिटी तुम लोगों को दे रहे थे उसका बस 50% तुमने गोल को देना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन ही तुम्हारी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन लोग तुमको सीरियस लेना स्टार्ट कर देंगे भाई, क्योंकि इस दुनिया है पैसों का ही है। तुम अगर पैसा नहीं कमाओगे, कोई घर में भी वैल्यू, तुम्हारी इज्जत नहीं होने वाली है। समझ गए? तो रिस्पेक्ट बनाने से पहले अपने घर में रिस्पेक्ट बनाना स्टार्ट करो। जो चीज़ें तुम्हारी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है, कम से कम उसका 10% तो उनको देना स्टार्ट करो। दूसरों के लिए तुम परेशान हो रहे हो, भाई उसको बुरा लग जाएगा, उसको ये लग जाएगा। घर के बारे में सोचा है? खुद के बारे में कभी सोचा है? तो अब सेल्फिश होने का समय आ गया है। खुद के बारे में सोचने का समय आ गया, ना कि लोगों के बारे में सोचने का। जब तुम खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, लोग खुद तुम्हारे साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। और जो चले जाएंगे तुम्हारी लाइफ से, वो तुम्हारी लाइफ को यूज़ कर रहे थे, तुम्हारे को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। तुम देखना खुद ही, लोग तुमसे बोले भाई तुम तो चेंज हो गए। तुम खुद रियलाइज़ करोगे कि भाई सच में चेंजेस आई है। आज जब मैं लोगों को मैसेज नहीं कर रहा हूँ, लोग खुद ही मुझसे पूछ रहे हैं भाई कैसा है, ठीक है या नहीं है। तो वो लोग जो पूछ रहे हैं ना, वो तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं, तुम्हारे लाइफ में रहना चाहते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली बात है, ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड, अपने गोल्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे होंगी लेकिन एक दिन हो ही जाएंगी। जैसे कि आपको डेली ओवरथिंक करना बंद करना पड़ेगा। ओवरथिंक होता ही कब है? आप समझिए, जब आप फ्री होते हो, जब आपके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, तो आप लोगों से बात करने का ट्राई कर लेते हो। जब लोग, अगला आदमी तो बिजी है, कुछ ना कुछ कर ही कर अपने गोल के लिए काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तुम तो सत्यार हो ना। तो तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई है नहीं। उसको बार बार परेशान करोगे, भाई क्या कर रहा है, ये खाने चलेगा, वो पीने चलेगा, बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊँगा। तुम्हें लगता है भाई ये तुमसे इग्नोर कर रहा है, ये मुझे बातें नहीं कर रहा है। तुम ओवरथिंक करना स्टार्ट करोगे, इतनी सी बात को इतना बढ़ा लोगे कि ये बातें हो गई, तो तुम खुद को ही परेशान करोगे और खुद को दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे। तुम्हारी तो लाइफ के एल लग जाने वाले हैं। तो इतना तुमको नहीं करना है। खुद को बेटर बनाने की कोशिश करना है, ना कि दूसरों को देखने का, उनको कंपेयर करने का। जिस दिन इन चीज़ों को तुम फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, तुम लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही रिलेटेबल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।